हमने भी आपसे कहा ही था कि इजराइल की तरफ से ईरान पर यह अटैक करके इजराइल फंस चुका है, क्योंकि इजराइल का टारगेट यह तय था कि उसे ईरान के टॉप कमांडर्स को मारना है, ईरान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स, उनकी हत्या करनी है, जिसके बाद ईरान में अव्यवस्था होगी और इसी का फायदा उठाकर ईरान पर जबरदस्त हमला करके उस पर काबिज हो लिया जाएगा। लेकिन इजराइल अपने फॉर्मूले में फेल हुआ, अमेरिका परेशान है। वजह क्या, वही मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल इसके बाद 400 मिसाइल, अब तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक की कह रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ईरान ने 400 मिसाइलें इजराइल पर दाग दी हैं। तेल अवीव, होलोन, हाइफा सब दहल उठे। वहां से सिर्फ खबर नहीं है, वीडियोस जो निकलकर सामने आई हैं वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। हालात अब पूरी तरह से इजराइल में बर्बादी के बनते नजर आ रहे हैं। पहले से इजराइल को पता था यह होगा, इसीलिए पहले से ही उसने अपने यहां इमरजेंसी लगा दी हमले के फौरन बाद, क्योंकि जैसे ही वो फेल हुआ वो समझ गया अब होगा ताबड़तोड़ वार। और देखिए ईरान के हमलों से इजराइल धुआं धुआं हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले आज की यह तस्वीर आपको दिखा दूं, हमले के फौरन बाद की, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था उसके बाद की। देखिए तो जब हमला हुआ उसके फौरन बाद तेहरान के आसमान में, यानी ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान में ये MiG-29 फाइटर जेट उड़ान भरता हुआ पाया गया। इसके बाद से ही तय हो गया था कि एक जबरदस्त हमला होगा। इंतजार था खामेनेई साहब की हरी झंडी का। खामेनेई साहब ने हरी झंडी दिखाई और उसके बाद के हालात बदलते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये दैनिक भास्कर की भी खबर है, अब तक 400 मिसाइलें दागी गई हैं। जी हां, जब तक ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ईरान के पलटवार में इजराइल पर 400 मिसाइलों की बौछार अब तक हो चुकी है। अब आप सोचिए 400 मिसाइल दागी गई तो क्या होगा। शुरुआत में ईरान ने सिर्फ 2 मिसाइल दागी, जिनमें से एक इंटरसेप्ट की गई और दूसरी खुले क्षेत्र में गिरी। जैसे ही यह खबर आई और उसके फौरन बाद ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी। फिर मैं कह रहा हूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक 400 मिसाइल दागी हैं। उसके बाद जब आप वीडियो देखें कभी भी तब तक इसका आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल और भी कई तस्वीरें, दिलचस्प तस्वीरें देखिए, सुनिए, सायरन की आवाजें सुनिए, क्योंकि सायरन भी कुछ नहीं कर पाए, शहर के हालात बिगड़ गए। यह इजराइल में हो रहा है, ईरान में नहीं। अब तक ईरान में सायरन की आवाजों की सुनने की कोई खबर, कोई वीडियो नहीं सामने आई है। देखिए टीवी SNN का दावा है पूरे इजराइल में सायरन ही सायरन सुनाई दे रहे हैं। दरअसल यह हुआ ही इसीलिए था क्योंकि उनको लगा था कि एक बार हमला करके ईरान के टॉप कमांडर, उनको क्या होता है, किसी भी देश का 2 तरीके से उस देश को संभाला जा सकता है। अलग अलग देशों की व्यवस्था के हिसाब से आप समझ जाएंगे। एक होता है सरकार संभालती है, सरकार नहीं होगी तो सेना संभालती है। दोनों ही स्थिति पता होंगी आपको। इनको पता थी कि अगर सरकार के यानी टॉप लीडर्स की हत्या कर भी दी गई तो सेना IRGC फिर बख्शेगी नहीं। तो IRGC के भी टॉप कमांडर्स को इसी हमले में मारना था, इसी हमले में मारना था ईरान के टॉप कमांडर और टॉप लीडर्स को। लेकिन यहां चूक गया इजराइल। उसे लगा कि खामेनेई साहब का तो इंतकाल हो गया उसके हमलों में, जश्न मनाने की तैयारी हो रही थी। तब तक खबर आई कि उनके घर और दफ्तर पर हमला तो कर लिया, लेकिन वहां ना राष्ट्रपति मौजूद थे, ना खामेनेई साहब मौजूद थे, और तो और IRGC के टॉप कमांडर की मौत की खबर के लिए एक और दांव चला गया। जानते हैं क्या, पूरे ईरान में फिर से प्रदर्शन, दंगे, कुछ अव्यवस्था फैले। वहां की एक न्यूज एजेंसी है IRNA, उसकी वेबसाइट को हैक किया गया और खबर चला दी गई कई टॉप कमांडर्स मारे गए। लेकिन ये खबर झूठी निकली है और अब देखिए ईरान ने पलटवार शुरू किया है तो क्या क्या निकल कर आया। यह तस्वीर पहले देखिए, तेल अवीव, इजराइल की राजधानी तेल अवीव से उठता हुआ धुआं। तेल अवीव हैज बीन हिट बाय ए मिसाइल फ्रॉम ईरान। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल के बाद कुछ इस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। वहां पर तेल अवीव में अलग अलग जगह धुएं की उठने की खबर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तेहरान में देखी गई। खास बात यह है कि ईरान के तेहरान में हुए हमले की पुष्टि खुद ईरान ने भी की कि हां यह बात सच है कि इजराइल ने हम पर अटैक किया है। अब थोड़ी देर पहले ही क्या हुआ कि जल्दबाजी में ट्रंप ने भी आगे आकर यह बयान दे दिया। ट्रंप ने बयान दे दिया कि हां भैया हुआ तो है, हमने भी किया है साथ में। इसी बात की उम्मीद नहीं थी कि शायद अमेरिका समर्थन के लिए आएगा, लेकिन अमेरिका को लगा कि निपट गए, टॉप कमांडर गए, अब क्या होगा, सरकार थोड़ी ना युद्ध लड़ने जाएगी, है ना।
और अब हम इसका फायदा उठाएंगे। लेकिन तब तक खबर आई कि वो तो हैक करके झूठी खबर फैलाई गई थी, और इसके बाद अब हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इजराइल, मैंने पहले भी कहा था, सबसे टॉप, सबसे ऊपर अगर कोई बैठा है, यह हमला हुआ तो सबसे पहले इजराइल पर ही हमला होगा। और देखिए हो गया है। क्या हालात हैं जरा यार सुनते चलिए। ये देखिए, ये हाइफा है, ये पहले ही उभर नहीं पाया था, फिर से हमला हो गया। बताया गया है इंपैक्ट हुआ इजराइल के हाइफा में, ये मिसाइल अटैक हुआ, ईरान ने एक मिसाइल दागी। उसके बाद ये हाइफा क्यों जरूरी है? जैसे आपने, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको जैसे मुंबई पता है, हमारी आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई। देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई। वैसे हाइफा एक तरीके से इजराइल की धड़कन है। हाँ, तेल अवीव राजधानी है उनकी, लेकिन हाइफा उनके लिए धड़कन के तौर पर है। वहां पोर्ट है, ऑयल रिफाइनरी है। पिछले साल जून में जब ईरान और इजराइल में युद्ध हुआ था, इसी हाइफा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था ईरान ने। यहां की ऑयल रिफाइनरी अब भी काम नहीं कर पाती, ये हालात है। और इन सब के बीच इजराइल ने, अमेरिका की कहे बिना तो नहीं करेगा, सब जानते हैं, कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कोई भी, कि नहीं पता हो अमेरिका की शय के बिना इजराइल की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो ईरान पर हमला कर दे। पहले भी किया था और इस बार भी। लेकिन इनका प्लान बस यही था कि एक बार ये प्लान हिट हो गया, लेकिन रिस्क भी था और रिस्क बढ़ गया है। इनको शायद गलत किसी ने जानकारी दे दी कि जहां ये खामनेई साहब के घर और दफ्तर पर हमला कर रहे हैं, वहां पर खामनेई साहब मौजूद है। बस यहीं से इनसे गलती हो गई, और वही गलती इतनी भारी पड़ी है क्योंकि आप ये समझिए ना, ईरान के पास भी डिफेंस सिस्टम है, चाहता वो एक्टिवेट रखता। तो क्या वाकई ईरान चाहता था कि थोड़ी ढील बढ़ती जाए, जिससे एक हमला और उसको एक मौका मिले कि इजराइल पर वो अटैक करे, अमेरिका के बेस कैंप पर अटैक करे? क्या ईरान भी इसके लिए तैयार था? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत भारी कैजुअलिटी की खबरें ईरान से निकलकर सामने आती, बहुत भारी, बहुत लोग मारे गए हैं, ये होता वो होता खबर निकलकर। लेकिन ऐसी खबर नहीं है। ऐसा नहीं कुछ लोगों की मौत नहीं हुई होगी, हुई ईरान में भी, लेकिन जिन लोगों को टारगेट करके हमला किया उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। अब देखिए एक और खबर दिखाने जा रहा हूं, एक और खबर देखिए, यहां पर भी हालात क्या बने हैं, जरा देखिए। אתה חושב שעד שלא מסיים כולם הוא לא... מינימום אוטובוסים 20, הלכו? מינימום אוטובוסים 20 הלכו. 20 אוטובוסים בערך הלכו. तो धुआं उठ रहा है, आप देख सकते हैं। ये इजराइल का होलून है। दावा है कि यहां पर भी ईरान की एक मिसाइल गिरी और उसके बाद हालात आपके सामने हैं। इस बार ईरान जो है वो अपनी परंपरागत या फिर पुरानी मिसाइल्स या रॉकेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अत्याधुनिक, जिसमें से बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा दावा है। बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर पहले से ही इजराइल खौफ में था, उसको मालूम है इसकी मारक क्षमता क्या होगी। और अब देखिए इजराइल का नक्शा बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये ध्यान रखिएगा, पिछली बार तो 12 दिन था, कुछ लोग 4 दिन कह रहे हैं, मैं अब भी कह रहा हूं ये युद्ध लंबा खिंचेगा, लंबा, क्योंकि शायद ईरान इसी बात का इंतजार में था। मैंने पहले भी कहा था कि ईरान अपनी तरफ से हमला नहीं करेगा। मैंने यह भी कहा था कि अमेरिका भी हमला नहीं करेगा। उसे किसी एक ऐसे देश की तलाश है जिसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाए। तो क्या वो इजराइल ही निकला? क्योंकि बाकी देशों ने तो मना कर दिया। नमस्कार।